अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक तरतीब। तो उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द डिफरेंट ऑर्बिट्स कहते हैं या ऑर्बिट कह दीजिए, शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू द सम रूल्स। वो रूल्स आप आगे चल के पढ़ लीजिएगा, कुछ रूल्स होते हैं इसके भी। इलेक्ट्रॉन्स को दस्तयाब ऑर्बिटल्स में उनके बढ़ती हुई तवानाई के हिसाब से रखना क्या कहलाता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक तरतीब कहलाता है। अभी हम डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके पास ऑर्बिट होते हैं, शेल्स होते हैं। पहले शेल को क्या कहेंगे? N1 कहेंगे, दूसरे शेल को क्या कहेंगे? N2 कहेंगे, तीसरे शेल को N3 और चौथे शेल जो होगा, फोर्थ शेल होगा या ऑर्बिट होगा, उसको N4 कह देते हैं। पहला शेल जो N1 होता है उसको हम कहते हैं K, दूसरा शेल जो N2 होता है उसको कहते हैं L, तीसरा शेल जो N3 होता है उसको कहते हैं N, चौथा शेल जो N4 होता है उसको कहते हैं N। इस तरह आप इसको कह सकते हैं। जरा देखिए एक बात यहाँ भी देखिए, ये आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। N1 अगर होगा, N4 नंबर ऑफ शेल्स, आगे चल के आप कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी पढ़ेंगे, फिलहाल नंबर ऑफ शेल्स समझ लें इसको। तो N1 होगा तो शेल कौन सा होगा? K होगा। और ऑर्बिट कौन सा होगा? S। ऑर्बिट कौन सा होगा? S। N2 होगा तो ऑर्बिट क्या होगा हमारे पास? L होगा। क्या होगा? L होगा। और ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे? S और P होंगे L की सूरत में। N3 होगा तो हमारे पास क्या होगा? ऑर्बिट M होगा और ऑर्बिटल्स क्या होंगे? S P D होंगे। और N4 होगा तो हमारे पास ऑर्बिट क्या होगा? N होगा और ऑर्बिटल्स क्या होंगे इसमें? S P D F होंगे। एक तो बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर एमसीक्यू वगैरह में अगर आए कि M ऑर्बिटल में कितने सबशेल्स होंगे या ऑर्बिटल्स होंगे तो कौन कौन से होंगे ये आप बता सकते हैं। N में होंगे तो SPDF आप बता सकते हैं। अब देखिए इसकी कुछ बातें हमें और करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर S ऑर्बिट होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। 3 नहीं हो सकते, 1 हो सकता है, 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, नामुमकिन है। P होगा तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने? 6 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 4 3 2 1 हो सकते हैं, मगर 7 नहीं हो सकते। इसी तरह D, इसमें 10 होते हैं, इससे कम हो सकते हैं 9 8 7 6 5 4, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। F होगा तो 14, बस आप ये देखिए रखिएगा, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। तो एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जरा देखिए ऑर्डर ऑफ फिलिंग्स इलेक्ट्रॉन इन सबशेल्स। तो देखिए कुछ बातें और डिस्कस कर ले। मैंने आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में पहले भी बताया था। ऑर्बिट क्या होते हैं? वो पाथ होते हैं, वो रास्ते होते हैं, वो एनर्जी लेवल होते हैं, यानी कि जिन पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उसके रिफ्लेक्शन जरा देखें, डिफाइन पाथ हुज शेप्स इज रेगुलर ऑन विच रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। वो रास्ते होते हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। ये आपके पास अगर ऑर्बिट। अब देखिए ऑर्बिटल्स क्या होता है? एन अनसर्टेन एरिया दैट हैज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के गिर्द वो रास्ते जिन पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात या वो मकाम जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात ज्यादा हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? ऑर्बिट कहलाते हैं। यानी इस तरीके से आपने बाद दफा भरे देखेंगे, इस तरीके से ये क्या कहलाता है? आपके पास ऑर्बिट होते हैं। S P D F ये ऑर्बिटल्स होता है, हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिटल्स। तो अब जरा देखिए हमारे पास इसकी कुछ तरतीब है। जरा देखिए हमारे पास जैसे N1 होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया, N1 ऑर्बिट होगा तो N2 ऑर्बिट, N3 N1 ऑर्बिट, N2 ऑर्बिट, N3 ऑर्बिट, N4 ऑर्बिट, N5 N6। तो इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 कह सकते हैं इसको। अब इसमें क्या होगा? N1 होगा तो ऑर्बिटल क्या होगा? S होगा, 1s। N2 होगा तो ऑर्बिटल क्या होगा? 2s और 2p होगा। N3 होगा तो क्या होगा? 3s 3p 3d होगा। इस तरीके से 4s 4p 4d। इस N5 होगा तो 5s 5p 5d। अब देखिए N1 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। इस तरह आप जो है 2s होगा तो 2p, 3s होगा तो 3p 3d, 4s होगा तो N4 होगा तो 4s 4p 4d। इस तरह 5s होगा तो 5p 5d। इस तरीके से आप इसका एरो कर दीजिएगा। 1s होगा तो देखिए इस तरीके से 1s होगा तो आप इसको 1s पर ही, 2s होगा तो इस पर अलग एरो आएगा, 2p और 3s पे ये पूरा एक एरो आ जाएगा, 3p 4s पे पूरी इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, मैं भी आपको वो बता दूंगा। तो देखिए 3p और 4s इस पे इस तरह का एरो आप लगा देंगे। अगर आपको ये याद ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक तरतीब बता रहा हूँ, वो आप जरा ध्यान में रखिएगा। उसकी मदद से हम जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक तरतीब करेंगे। देखिए मिसाल के तौर पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये आप याद रखिएगा बस। ये आप चाहे याद ना भी रखें, ये आप याद रखिएगा। इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे किसी एलिमेंट की। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये इसकी मदद से ये आया हमारे पास।
तो देखिए S2 है, S2 P6, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, 6 से कम हो सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। मिसाल के तौर पर आपको दे दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने, एक एलिमेंट दे दिया, मिसाल के तौर पर उन्होंने आपको दे दिया एक एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालनी है नाइट्रोजन। आपको दे दिया सवाल कि एक ऐसा एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 7 है, क्या है एटॉमिक नंबर 7 है, आप उसकी क्या करें, एटॉमिक नंबर 7 है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो आप निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा निकलेगा कि 1s2, ये देखिए, इसके बाद 2s2, 7 है ना, 2s2। अब हमारे पास कितने, इनको काउंट करेंगे आप ऊपर वालों को, 1s2 है, 2 और 2 4, 4 हो गए, और 1s2 2s2 2p6 2p। अब देखिए हमारे पास बचे कितने, 4 और 3 7, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है 7, 1s2 2s2 2p3, ये आपके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। इसकी मदद से आप ब्लॉक भी बता सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एलिमेंट का कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट है ये भी, जो भी है इस तरह। इसका ग्रुप कौन सा है, 5th है, ये देखिए इस तरह 5th है, ये इसे आएगा नहीं निकालने के, लेकिन आप चाहें तो निकाल सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये आपके पास क्या होगा, नाइट्रोजन हो गया। तो इस तरीके से आप क्या है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अरे मैं आपको और भी सवाल करवा देता हूँ, उसके भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिएगा। अब देखें एक एलिमेंट और दे दिया आपको जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी, तो इसकी भी निकाल लीजिए। देखिए इस तरीके से निकलेगी 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए, 2 4 10, इनको काउंट करेंगे और आपके पास कितना बचा, इसके बाद क्या आएगा 3s कर लीजिए, 3s हमें कितना चाहिए, 10 तो हो गया, अब हमें एक ही चाहिए, 3s 1 हो जाएगा। इस तरीके से अब ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका ब्लॉक निकाल लीजिए पहले, तो ब्लॉक कौन सा है इसका आपके पास, अगर कभी निकालने के लिए पूछना तो निकाल लीजिएगा ब्लॉक ऐसे। अच्छा, और ग्रुप कौन सा है इसका, ग्रुप भी निकाल सकते हैं आप, ग्रुप ये आखिरी में क्या है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट एक ग्रुप होगा इसका। पीरियड क्या होगा इसका, 3 होगा, इसका पीरियड क्या होगा, 3 पीरियड होगा इसका। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसका पीरियड देख लीजिए कौन सा होगा, इसका सेकंड पीरियड होगा, इसका ये पीरियड आप निकाल सकते हैं, पीरियड क्या होगा इसका, सेकंड होगा। इस तरीके से आप एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। उसका नाम बता दें, सोडियम होगा। इस तरीके से भी क्या है आप निकाल सकते हैं। एक दो अभी और देख लीजिए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इस तरह एक और देख लें, कार्बन का टॉपिक नंबर कितना आपके पास, देखना कार्बन का, इस तरह देख लें कार्बन का टॉपिक नंबर कितना है हमारे पास, 6 है, तो इसको भी देख लें 1s2 2s2 और 2p2, यानी कि हमारे पास कितना 6 थे, तो इनको देखिए आप 2 4, बाकी कितने बचे हमारे पास, इसमें 6 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं, तो हमने कितने बचे 2 थे, हमने 2 ले लिए इसमें, तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। आप चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप भी निकाल लीजिए, इन दोनों को काउंट ले लेंगे, तो हमारे पास ग्रुप क्या होगा इसका, ग्रुप 4th हो जाएगा इसका, ग्रुप 4th ए हो जाएगा। ब्लॉक क्या होगा इसका, देखिए वो ब्लॉक भी पी हो जाएगा, और पीरियड क्या होगा आपके पास इसका 2 हो जाएगा, तो ये पीरियड इसका क्या हो गया आपके पास 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस तरह एक और देख लीजिए, ऑक्सीजन का भी ले लीजिए, ऑक्सीजन का टॉपिक मास एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो देख लीजिए इसको भी, इससे हम निकाल सकते हैं 1s2 2s2 2p4 2 4, हमारे पास कितने पी में 6 आ सकते हैं, हमारे पास हमें चाहिए नहीं, अगर आप 6 लेंगे तो 10 हो जाएगा, हमें 8 चाहिए, तो p4 हमने ले लिया। अब इसका ये ब्लॉक क्या होगा आपके पास, ब्लॉक क्या होगा इसका, p हो जाएगा, ग्रुप क्या होगा इसका 6a हो जाएगा, और पीरियड क्या होगा इसका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल लीजिएगा, ग्रुप पीरियड और ब्लॉक वगैरह भी बता सकते हैं। इसी तरह फास्फोरस भी देख लीजिए आप, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 15, आपको एटॉमिक नंबर दे दिया, पूछ लें कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, ऐसा एलिमेंट इसके एटॉमिक नंबर कितना है 15 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, ग्रुप पीरियड वगैरह बता दीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे वो भी जरा देख लीजिए। 15 है तो आपको इस सीरीज को आपने याद रखना अच्छी तरीके से, इस सीरीज को, तो देखिए 1s2 2s2 उसी तरीके से 2p6 3s2, अब जरा देखिए
2 4 10 12 3p3। अब जरा देख लें, ये हो गया आपके पास इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका आप ग्रुप भी नहीं बता सकते हैं। फास्फोरस जिसका टॉपिक नंबर 15 है उसका क्या होगा। फिर तो आप बताएं ब्लॉक, ब्लॉक क्या होगा इसका, पी होगा। ग्रुप क्या होगा इसका, 5th ए होगा। 2 और 3 5 होगा तो ग्रुप 5th होगा। पीरियड क्या होगा इसका, 3 होगा। तो आप इस तरीके से इसका पीरियड भी बता सकते हैं। तो ये इस तरह के से आप कोई से भी, आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में मुश्किल भी नहीं होगा, लेकिन आप दें तो आप निकाल सकते हैं। 19 दे दें, 12 दे दीजिए, 32 दे दें, जितने जो भी दे दें आपको आमतौर पे यही आते हैं। 50 दे देंगे आपको, 19 पोटेशियम का दे देंगे, बेरिलियम का दे देंगे, हाइड्रोजन दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। आपके पास एटॉमिक नंबर दे देंगे, उसका आपको क्या करना है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। अगर ग्रुप ब्लॉक वगैरह का कहे तो वो भी बता दीजिएगा, पीरियड कहे तो वो भी बता दीजिएगा। तो ये था आज का लेक्चर।